नगर निगम सभागृह में मूर्तिकारों एवं व्यवसायियों का सम्मान समारोह संपन्न। महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित। आज नगर निगम सभागृह में नगर निगम अध्यक्ष श्री अनिल विश्वकर्मा, MIC सदस्य श्री राजेश यादव, श्री सोमनाथ काले तथा आयुक्त श्रीमती प्रियंका राजावत की अध्यक्षता एवं निर्देशन में मूर्ति निर्माण प्रशिक्षकों, IC कार्यकर्ताओं, मूर्तिकारों एवं व्यवसायियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 50 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से हुआ। मंच संचालन कर रहे सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री गौरव खरे ने सर्वप्रथम MIC सदस्य श्री सोमनाथ काले को आमंत्रित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में उपस्थित सभी मूर्तिकारों और व्यवसायियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सबने इतने कम समय में निगम और पर्यावरण को इस पहल के जरिए जो सहयोग दिया है वो वास्तव में सराहनीय है। इसके पश्चात मास्टर ट्रेनर श्री धर्मेंद्र जौहरी ने बताया कि इस वर्ष मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद उनकी टीम ने निःशुल्क 250 से अधिक मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं निर्मित कर वितरित की। अध्यक्ष श्री अनिल विश्वकर्मा ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट किया कि पॉप की मूर्तियां जलाशयों एवं जीव जंतुओं के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि ये जल में आसानी से विलय नहीं होती और लंबे समय तक प्रदूषण फैलाती रहती हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी की प्रतिमा न केवल पर्यावरण अनुकूल है बल्कि भगवान गणेश के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक भी है। आयुक्त श्रीमती प्रियंका राजावत ने कहा कि इस वर्ष 75% से अधिक मूर्तिकारों और व्यवसायियों ने मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई और बेची। आगामी वर्ष हमारा लक्ष्य 100% रहेगा और इसे हम दृढ़ता से पूरा करेंगे। उन्होंने साथ ही नगर निगम द्वारा बनाए गए कृत्रिम विसर्जन कुंडों की जानकारी साझा की और अपील की कि सभी नागरिक मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग करें और विसर्जन केवल कृत्रिम कुंडों में करें। इसके उपरांत सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मास्टर ट्रेनर श्री धर्मेंद्र जौहरी सहित अनेक मूर्तिकारों और समूहों को सम्मानित किया गया। इनमें प्रमुख रूप से अर्पणा सोना ने दिव्यांग छात्रावास में प्रशिक्षण दिया। NRLM महिला मंडल, रेखा बाई, चेतन प्रजापति, राधे राधे सेल्फ हेल्प ग्रुप, राकेश पन्नालाल, मधुरी राजेश, शुभम प्रजापति, राहुल प्रजापति, गौतम प्रजापति, गोपाल प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति, विजय प्रजापति, महेश प्रजापति, सुनील प्रजापति, श्याम प्रजापति, दिलीप प्रजापति, अश्विनी प्रजापति, पवन प्रजापति, शारदा प्रजापति, दीपक प्रजापति, संजय लक्ष्मण प्रजापति, धर्मेंद्र प्रजापति, आर्यन प्रजापति, मुकेश प्रजापति, हिमांशु प्रजापति, नरेंद्र प्रजापति, प्रभु प्रजापति, प्रकाश वमन प्रजापति, आकाश वर्मा, सोनिया माली प्रजापति, दीपक चौधरी, देवेंद्र सैनी सहित अन्य नाम शामिल हैं। समारोह के अंत में MIC सदस्य श्री राजेश यादव ने सभी मूर्तिकारों, व्यवसायियों, प्रशिक्षकों एवं मंचासीन अतिथियों का उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। उसका विशेष कारण है कि इसमें कभी घटना हुई अनियंत्रित होकर युवा बच्चे की जान चली। तो हम कैसे सावधानी रख सकते हैं? जानते हैं वाला ये मुख्य मार्ग उसी भी कितने करते हैं युवाओं में जाने वाला जो हमने उसके कर सकते हैं, क्योंकि अपनी भीड़ बढ़ेगी, झांकियां जो गणपति लेकर आएंगे वो उसके बाद विसर्जन की स्थितियां बनेंगी वो, तो इस सब हम इन घंटों के लिए क्या कर सकते हैं? मुख्य मार्ग ही अकेला नहीं, जैसे यहाँ संबंधित सभी वार्डों के इंजीनियर बैठे हैं, तो हमारे वार्ड में कहाँ कहाँ पंडाल लगते हैं, तो वहाँ रोडों की क्या स्थिति कि हम कहाँ पैचवर्क करके या बिलिंग करके कैसे उसका निराकरण कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट की गलतियों का बैलेंस नहीं बिगड़े, क्योंकि गड्ढे से जरा से बैलेंस में मूर्ति भारी रहती है और उनका बैलेंस बिगड़ता है, वो गिर जाता है। तो इसको ध्यान में रख के जो आज अचानक से बैठक बुलाई गई है, तो इसमें सबसे पहले तो हमको जानकारी है क्या कि हमारे वार्ड में कहाँ कहाँ ऐसे गड्ढे जो क्षति पहुंचा सकते हैं और उनको कैसे फिलिंग किया जा सकता है, क्योंकि बारिश का समय है, डामर कर नहीं सकते,
और ऐसा नहीं हो कि हम मुरम डाल के सिर्फ उसकी खाना पूर्ति करने को दें, क्योंकि बारिश यदि आज शाम को ही तेज होती मुरम बह जाएगी, उसका क्या निराकरण कर सकते हैं आप, इसके लिए विशेषकर बैठेंगे। तो आप पहले तो सभी संबंधित इंजीनियर अपना अपना जवाब दे दें कि कहाँ कहाँ आप देखे जाके, वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखें कि आपके यहाँ कहाँ कहाँ पंडाल बने हुए हैं, और वहाँ जो मार्ग है उनका मोथा मार्ग जो मुख्य मार्ग से पंडाल तक पहुंचने वाला रास्ता, क्योंकि वो उन लोगों को मूर्ति ले जाते समय भी रहेगा और जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन भी रहेगा, तो हम वो दुरुस्त करा दें, उसकी तैयारी के लिए आगे पे करते हैं। पहले तो सभी संबंधित इंजीनियर बता दें कि यदि आपके आप देखा हुआ है कई ऐसा क्षेत्र के जहाँ दिक्कत नहीं है। शुरू करें। शुभम प्रजापति है। इस वर्ष मेरा प्रथम वर्ष था मिट्टी की मूर्ति बनाने का, और मिट्टी की मूर्ति बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मिट्टी की मूर्ति है वो पानी में पूरी तरीके से विसर्जन हो जाती है। पीओपी की मूर्तियाँ काफ़ी समय तक पानी में भी पड़ने से पूरी तरीके से विसर्जन नहीं हो पाती, जिससे जलीय जीवों का जीवन संकट में आ जाता है। मिट्टी की मूर्तियों में हमने पूरे प्राकृतिक कलर लगाए थे जो पानी में पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, इससे जलीय जीवों का जीवन भी बचा रहेगा। मेरा नाम राजेश प्रजापति है सर, बॉम्बे बाजार गुरुवा गली सर, और मैं गत 15 वर्षों से मिट्टी के गणेश जी का वितरण कर रहा हूँ और स्वयं बनाता हूँ सर, और मेरा पूरा परिवार उसमें सहयोग करता है वो मिट्टी का सर। और गत कई 15 वर्षों में जो सीजन मेरा नहीं हो पाता था वो इस वर्ष हो पाया है, और कम से कम 1500 नग मैंने मिट्टी के बनाए थे, सारे बिक गए। और जितने भी मेरी समाज के प्रजापति भाई थे सारों के बिक गए, यानी एक भी मिट्टी की मूर्ति नहीं मिल पाई सर बाजार में। आज निगम में ऐसे लोगों का सम्मान किया गया जिन्होंने मिट्टी की मूर्तियों को बनाने की शुरुआत की। इस बार प्रशासन के निर्देश पे, महापौर जी के निर्देश पे हम लोगों ने मिट्टी की पीओपी के स्थान पे मिट्टी की मूर्तियों का बनवाना और विक्रय शुरू कराया। शहर के अंदर कहीं पे भी पीओपी की मूर्ति नहीं बेची गई है, तो ऐसे लोग जिन्होंने बनाई, ट्रेनिंग दी और विक्रय किया, ऐसे सभी यहाँ लगभग 40 से 45 लोगों का सम्मान किया गया। व्यापारी भी बहुत उत्साहित हैं क्योंकि इनको अच्छा व्यापार मिला। लोगों ने भी बड़े बढ़ चढ़ के और बहुत अच्छे मन से मिट्टी की मूर्तियाँ ली हैं। अलग अलग जगह हम लोगों ने ट्रेनिंग्स भी की थी, ट्रेनिंग में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बड़ों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने खुद अपने हाथों से मूर्तियाँ बना के अपने घर में विराजित की हैं। बहुत अच्छा माहौल रहा इस साल। हम लोग उम्मीद करते हैं अगले वर्ष हम लोग और भी अच्छे से इसको कर पाएँ।